हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लोकतंत्र का मार्क्सवाद सिद्धांत की व्याख्या करेंगे दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। तो आइएगा इसमें वीडियो को शुरू करते बिना देरी किए पहले हम लोग जानेंगे लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत के बारे में। ओके, लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत एक राजनीतिक और आर्थिक दर्शन है, ठीक है, जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स के विचारों पर आधारित है। ये दोनों फिलोसोफर और राइटर हैं, ठीक है। इनके विचारों पर आधारित है ये मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है, यानी प्रोसेस है, जो पूंजीवादी, जिनके पास पैसा है, धन है, रुपया है, ऐसे वर्ग के हितों की रक्षा करता है मार्क्सवादी लोकतंत्र, ठीक है। मार्क्सवादी सिद्धांत लोकतंत्र और श्रमिक वर्ग के शोषण को बढ़ावा देता है। जो मजदूर लोग हैं, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनके शोषण को बढ़ावा देता है मार्क्सवादी सिद्धांत। मार्क्सवादी लोकतंत्र का लक्ष्य एक ऐसा समाज की स्थापना करना है जहां समाज दो वर्गों, पूंजीवादी और मजदूर, में बांटा ना हो। इसके बजाय आर्थिक संसाधन, फाइनेंस संसाधन, रिसोर्सेस और उत्पादन के संसाधन सभी सदस्यों को नियंत्रित कंट्रोल में होते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ मुख्य पॉइंट्स है, इसके भी जान लेते हैं हम लोग। वर्ग संघर्ष, जाति का स्ट्रगल। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र वर्ग संघर्ष का एक हिस्सा है, जिसमें पूंजीवादी वर्ग और पूंजीवादी यानी जिनके पास पैसा और धन रुपया है, और श्रमिक वर्ग जो मजदूर है, के बीच संघर्ष होता है, ठीक है। पूंजीवादी लोकतंत्र, जिनके पास पैसा। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार पूंजीवादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली या प्रोसेस है जो पूंजीवादी वर्ग के हितों की रक्षा करती है और श्रमिक वर्गों के शोषण को बढ़ावा देता है, ठीक है। बुजुर्वा लोकतंत्र, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार बुजुर्वा लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो मध्य वर्ग यानी बीच के लोग जो हैं, उनके हितों की रक्षा करती है और श्रमिक वर्ग के हितों की अनदेखा कर देती है उन्हें, ठीक है, नज़रअंदाज कर देती है जो मजदूर होते हैं, ठीक है। साम्यवादी लोकतंत्र, ठीक है, ये मजदूरों की हेल्प करती है, उसके बारे में बात करती है। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार साम्यवादी लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जो श्रमिक वर्ग के यानी जो मजदूर वर्ग के हितों की रक्षा करती है और पूंजीवादी वर्ग, जिनके पास पैसा है, के शोषण को समाप्त करती है, ठीक है। उसके जो पूंजीवादी जिनके पास पैसा है, उसके शोषण को समाप्त करती है, उसके फेवर में नहीं बात करती है साम्यवादी लोकतंत्र। इसके बाद मार्क्सवादी सिद्धांत की विशेषताएं। वर्ग विश्लेषण, जातियों की विश्लेषण करता है। मार्क्सवादी सिद्धांत वर्ग विश्लेषण पर आधारित है, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों यानी कुछ ऊंचे वर्ग, कुछ निचले वर्ग, ठीक है, में विभाजित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बुजुर्गा लोकतंत्र, साम्यवादी, उसके बाद पूंजीवादी, ठीक है, इसमें इस तरह से विभाजित किया हुआ है। उसके बाद आर्थिक निर्धारणवाद। मार्क्सवादी सिद्धांत आर्थिक निर्धारणवाद पर आधारित है, जिसमें आर्थिक कारकों को सामाजिक और राजनीतिक संरचना यानी स्ट्रक्चर के निर्धारण में महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। और इसके एक लास्ट पॉइंट है गाइस, विरोधाभास, आर्ग्यूमेंट्स एक दूसरे से। मार्क्सवादी सिद्धांत विरोधाभास की अवधारणा पर आधारित है, जिसमें विभिन्न वर्गों के बीच विरोधाभास को समाज के विकास के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। जो गलत है उस समय गलत बोला जाता है, जो सही है उससे सही, ठीक है। आई होप का वीडियो आपको सही लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।